ओके, करंट अफेयर्स का ये क्लास में हम बात करने वाले हैं मार्च 2024 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको। ठीक है, तो अभी तक मार्च 2024 में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं या जो भी हमारे काम के बातें हुई हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 10-12 क्वेश्चन हम कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम बीएसएफ के नाम से जानते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे जो तैनात है महिला, उनको जो है इस बार वो जो है पहली जो है वुमेन स्नाइपर के तौर पे जो है नियुक्त हुई है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? ऑप्शन है यहाँ पे शैलजा धामी, शिवा चौहान, दीपिका मिश्रा या फिर सुमन कुमारी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली जो है बॉर्डर में एक तरह से बोलना चाहिए कि सिक्योरिटी का एक बल है या सुरक्षा करने के लिए बल बनाया गया है। जो ज्यादातर जो ये फोर्सेस होते हैं वो मेल डोमिनेटिंग होते हैं। तो अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है और ये सोशल मीडिया में भी ये चर्चा का विषय रहा है। सीमा सुरक्षा बल की जो पहली महिला स्नाइपर बन गई है उनका नाम है, ओके करेक्ट, कमलेंद्र सिंह ने आंसर बताया, ऑप्शन डी सही है। सुमन कुमारी जो है इसका सही उत्तर है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है सुमन कुमारी, जो कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे तैनात है और 2021 से वो तैनात है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने इसका जो 8 हफ्ते का स्नाइपर कोर्स होता है उसको कंप्लीट किया, जो कि सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स बोला जाता है, CSWT, वहां से इंदौर में जो होता है। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने जो इंस्ट्रक्टर ग्रेड होता है वो अचीव किया और उसके बाद में उनको ये स्नाइपर का जो है स्नाइपर के तौर पे जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट महिला स्नाइपर बन गई है बीएसएफ की। सुमन रिसेंटली कंप्लीटेड 8 वीक कोर्स एट द सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स, जिसको हम CSWT कहते हैं, इंदौर में है ये। और उनको जो है इंस्ट्रक्टर ग्रेड मिला है। अब वो जो है स्नाइपर बन चुकी हैं बीएसएफ के। तो सुमन इज रेसिडेंट फ्रॉम मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती हैं और 2021 से जो है ये बीएसएफ में ज्वाइन की है, बीएसएफ को ज्वाइन किए हैं। अभी फिलहाल ये सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे थी। जो रैंक है वो सब इंस्पेक्टर रैंक है। अब स्नाइपर में वो हो चुकी हैं या स्नाइपर बन चुकी हैं बीएसएफ की। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। तो पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो ये भी एक चर्चा का विषय रहा है जब से ये शुरू हुआ था इसका प्रोजेक्ट तब से। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर वेस्ट बंगाल में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो है भारत की पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। ये कौन से राज्य में आता है? चलो इसका भी उत्तर सही है। हाँ ठीक, ऑप्शन डी ही है, वेस्ट बंगाल में है। हुगली नदी में ये बनाया गया है। हुगली नदी में ये जो अंडर वाटर मेट्रो है वो बना है। अब इसको जो है उद्घाटन किया गया है रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, it has been constructed on the Hooghly River in Kolkata. With the commencement of this phase of Kolkata Metro, Howrah has become the deepest metro station in the country. ये जो है हावड़ा जो उसमें है हुगली नदी में, वहां पर जो है ये बना हुआ है और ये डिपेस्ट मेट्रो स्टेशन कहलाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादातर जो वो होता है जो मेट्रो होता है वो जमीन के नीचे ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अब डिपेस्ट हो गया है क्योंकि ये नदी में बनाया गया है समझो। और ये लोकेटेड है जो सरफेस है उससे, नदी के जो सरफेस है उससे 30 to 33 मीटर नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, हाँ अगर जमीन से वो करोगे तो उसके हिसाब से 520 मीटर है, अदरवाइज जो नदी के हिसाब से देखोगे तो 30 to 33 मीटर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द एकेडमी अवार्ड 2024 ऑस्कर्स, जिसको हम ऑस्कर के नाम से जानते हैं। जनरली उसका जो नाम है वो अकादमी पुरस्कार या एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। आमतौर पे इसको ऑस्कर अवार्ड बोला जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, किलियन मर्फी, जॉन बेर्ने या फिर क्रिस्टोफर नॉलन।
तो यहाँ पर देखो, बेस्ट एक्टर की बात हो रही है या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात हो रही है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अभी मिला है सहायक अभिनेता के तौर पे, ठीक है, सेकंड लीड के। लेकिन फॉर बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो ऑप्शन, ठीक है, और कोई, सुरेन कमलेंद्र, सही है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, किलियन मर्फी। तो किलियन मर्फी को जो है अभी ओपनहाइमर जो मूवी आई थी उसके लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इवन क्रिस्टोफर नॉलन को भी अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। तो और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी उसी ओपनहाइमर के जो है एक्टिंग के लिए उनको सेकंड लीड के लिए जो है उनको मिला है सहायक अभिनेता के तौर पे। ठीक है, तो कल कल मेरे ख्याल से होगा या परसों ये क्लास होगी अवार्ड्स का, तो उसमें और हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। फिलहाल ऑप्शन बी, किलियन मर्फी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, एकेडमी अवार्ड। किलियन मर्फी वाज गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द फिल्म ओपनहाइमर, ओपनहाइमर के लिए, ठीक है। बारबी हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर ओरिजिनल सॉन्ग। बारबी जो मूवी आई थी उसको ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो है एकेडमी अवार्ड मिला। हालांकि जो है ज्यादातर अवार्ड जो है ओपनहाइमर को ही मिला, जैसे कि क्रिस्टोफर नॉलन को यहाँ पर डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, इवन बेस्ट फिल्म के लिए भी ओपनहाइमर को ही अवार्ड मिला है। तो ऐसे बहुत सारे जो है अवार्ड्स, मेरे ख्याल से 7 ऑस्कर इस बार जीता है ओपनहाइमर ने। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, द रिसेंटली डिस्कस्ड महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना वॉज स्टार्टेड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में चर्चित महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए है बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम या फिर छत्तीसगढ़। तो देखो ये जो स्कीम है या ये जो योजना लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो बेसिकली महिलाओं के सपोर्ट के लिए है। और इसमें बोला गया है या अभी दिया भी जा रहा है कि एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए है, जिसमें 1,000 रुपए पर मंथ जो है हर मैरिड वुमन को जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक आंसर है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी महतारी वंदन योजना लाया गया है। महतारी का मतलब छत्तीसगढ़ी में होता है माँ या मदर को जो है महतारी बोला जाता है। तो उनको जो है मैरिड वुमेन्स को जो है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट या आर्थिक सहायता देने के लिए 1,000 पर मंथ अभी दिया जा रहा है। ठीक है, सो अंडर विच द फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल मैरिड वुमेन। ठीक है, तो कुछ कैटेगरीज रखे गए हैं या कुछ कंडीशंस रखे गए हैं जिसके तहत जो भी एलिजिबल होंगे उनको 1,000 पर मंथ दिया जाएगा। जो पहला जो एलिजिबिलिटी है वो तो मैरिड वुमेन होना चाहिए, ठीक है, उन्हीं को मिल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विद द रिसेंट ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 110 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स। अभी जो है नए 10 वंदे भारत ट्रेन जो है लॉन्च किया गया है। हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स आर नाउ रनिंग अक्रॉस द इंडिया। अब ये मार्च के मंथ का तक का जो है ये डेटा है। तो हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? तो देखो ये 2019 में इसको लॉन्च किया गया था पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि बेसिकली एक तरह से बोलना चाहिए स्वदेशी निर्मित या स्वदेश निर्मित ट्रेन हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि फास्ट या सेमी हाई स्पीड कहा जाता है इसको। तो देश का पहला जो है वो शुरू हुआ था 2019 में फरवरी में, कानपुर इलाहाबाद न्यू दिल्ली से जो चलती थी। ठीक है, तो अब इसकी जो टोटल संख्या हो गया है वो बढ़ करके 102 हो गया है। बिल्कुल ठीक आदित्य ने बताया, 102। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब आज के डेट में भारत में लगभग 250 जो अलग अलग जिले हैं देश के, उसको कवर अप करता है ये जो वंदे भारत ट्रेन है, जो कि 102 हो गई इसकी संख्या। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। आफ्टर द रिसेंट इंडक्शन ऑफ 10 न्यू वंदे भारत ट्रेन इन अहमदाबाद, a total of 102 Vande Bharat trains are now running across India, covering more than 250 districts of the country. What is the rank of India in the recently released Global Human Development Index, जिसको हम मानव विकास सूचकांक बोलते हैं? बेसिकली ये जो इंडेक्स है वो दर्शाता है कि क्या मृत्यु दर है वहां, जीवन प्रत्याशा क्या है, मतलब जीने की इच्छा कितनी है, जो एवरेज जो एज है लोगों की वो क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, इन सभी चीजों को क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है मानव विकास सूचकांक। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे 75, 78, 128, सॉरी 125 और लास्ट है 135। चलो कमलेंद्र कहा 134, और कोई?
ठीक है, भारत जो है इसके पहले देखा जाए तो 2022 में जो है सबसे अच्छे रैंक में पहुंचा था, जहां पे 108 था भारत का रैंक, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये फिसल करके 134वें नंबर पे पहुंच गए हैं, और बिल्कुल ठीक आंसर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है 134। ठीक है, 134th रैंक में है भारत वर्तमान में। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम यूएनडीपी कहते हैं, जिसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया इज रैंक्ड 134 इन द ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स, एचडीआई जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रख लेना, जो फर्स्ट रैंक में है उसको भी याद रख लेना, स्विट्जरलैंड। ठीक है, पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड और सेकंड नंबर पे है, हालांकि ये जो है इनके बीच में बहुत कम फासला है, सेकंड रैंक में अभी नॉर्वे है। तो इनको पॉइंट्स दिया जाता है, अलग अलग पॉइंट्स दिया जाता है, जैसे इसको स्विट्जरलैंड को पॉइंट मिला है 0.967 और इसको मिला है 0.9686 मिला है, सॉरी। जैसे भारत का अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया को जो पॉइंट मिला है वो है 0.6 समथिंग। अच्छा, भारत को अभी जो पॉइंट मिला है कितना है, 0.644। ठीक है, ये इंडिया का पॉइंट है, इंडेक्स में इंडिया को मिला है 0.644। उसी तरह से स्विट्जरलैंड टॉप पे है 0.967 और सेकंड टॉप पे है या सेकंड रैंक में है नॉर्वे 0.966। ठीक है, तो आप चाहो तो इस इंडेक्स का जो इनको जो रैंकिंग पॉइंट मिलता है वो भी आप याद रख सकते हैं, 0.644। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, who has become the new chairman and managing director of Northern Coalfield Limited? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है यहाँ पर अजय काला, रमेश चंद्र शर्मा, बी साई राम, वी के सिन्हा। हालांकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं कुछ शायद एमपीपीएससी में पढ़ा रहा था, उस टाइम में मैंने इसको अपडेट किया भी था कि कौन बनने वाले हैं नेक्स्ट, तो किसी को याद है? चलो, इन्होंने अभी रिप्लेस किया है, हाँ, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, बी साई राम। बी साई राम ने अभी रिप्लेस किया है भोला सिंह को। ठीक है, तो ऑप्शन, अरे यार, ऑप्शन सी जो है बी साई राम। So Sai Ram has 33 years of service experience in the coal sector. B Sai Ram replaced Bhola Singh, who retired on January 31st, 2024. Before becoming the CMD of NCL, Sai Ram served as the director, टेक्निकल फील्ड में जो डायरेक्टर का पोस्ट है उसमें सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची में जो है ये पोस्टेड थे। अब जो है उनको प्रमोट करके सीएमडी बनाया गया है एनसीएल का, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का। तो इन्होंने रिप्लेस किया भोला सिंह को। ठीक है, जिनको अभी रिटायरमेंट हुआ 31 जनवरी के दिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी बी साई राम नए अब सीएमडी बन चुके हैं एनसीएल के। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल? रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? मैं जब स्पोर्ट्स वाला सेक्शन बता रहा था तो वहां मैंने कवर अप किया था स्पोर्ट्स सेक्शन में रणजी ट्रॉफी। तो मैंने बताया था कि लास्ट ईयर के जो चैंपियन है 2023 की, जैसे बेसिकली बात कर रहा था, तो अब ये अपडेट हो चुका है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी जो है ऑप्शंस में आप अवेलेबल है उत्तर प्रदेश, मुंबई, विदर्भ और बिहार। ठीक है, कमलेंद्र कहा ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी मुंबई इसका सही उत्तर है। अभी मुंबई ने विदर्भ को हराते हुए अपना 42nd नंबर का जो है रणजी ट्रॉफी जीता है। ठीक है, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो आप इसको याद रखोगे और इसको अपडेट कर लेना, अगर स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में थे तो वहां पे मैंने बताया भी था कि अपडेट हो सकता है आगे चल के। तो अभी आपको याद रखना है, जो करंट विनर है रणजी ट्रॉफी के वो है मुंबई। सो मुंबई वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024 बाय डिफीटिंग विदर्भ। किसको हराया? विदर्भ को हराया 169 रन से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, मुंबई हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी आफ्टर 8 ईयर्स। ये टाइटल 8 सालों के बाद में जीता है मुंबई ने। विद दिस मुंबई ऑल्सो वॉन इट्स 42nd टाइटल, 42वां नंबर का जो है टाइटल है, और मैक्सिमम टाइटल है ना, कोई भी दूसरा टीम इतने रणजी ट्रॉफी नहीं जीता है, तो सबसे ज्यादा टाइटल भी मुंबई के पास में ही, मोस्ट सक्सेसफुल आप बोल सकते हो। रहाणे, जो अजिंक्य रहाणे हैं वो कैप्टन थे, और वो 26वें नंबर के कैप्टन रहे जिन्होंने मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताया है। विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ द सेकेंड सीजन ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग?
अभी जो WPL हुआ, महिला प्रीमियर लीग जो हुआ, उसके दूसरे सीजन है, सीजन था इस बार, तो उसका खिताब किस टीम ने जीता, ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में ही आया। और ऑप्शन है यहाँ पे आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, या फिर दिल्ली कैपिटल्स ने। थर्ड ऑप्शन है आपका मुंबई इंडियंस, और लास्ट है आपका यूपी वॉरियर्स। तो ये भी मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा। मेरे ख्याल से जो टीम है वो पहली बार कोई लीग जीता है जब से बना है वो टीम। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी ने ये खिताब अपने नाम किया सेकंड सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। ठीक है, तो ये पहला खिताब है आरसीबी के लिए किसी भी टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो। सो इन द फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वोन देयर फर्स्ट टाइटल इन द फ्रेंचाइज लीग। मतलब किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो है आरसीबी का पहला टाइटल है, ये फर्स्ट टाइटल है, बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स बाई 8 विकेट्स। 8 विकेट से हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया है। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल पिछले बार भी जो है फाइनल हारा था, तो ये सेकंड टाइम। ऑरेंज कैप जो है जीता है एलिस पेरी ने, जो कि आरसीबी की क्रिकेटर हैं। और पर्पल कैप भी श्रेयांका पाटिल ने जीता, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए। तो ये दोनों खिलाड़ियों का भी नाम आप याद रख सकते हो। बेसिकली ये सब भी पूछ देता है, बताइए ऑरेंज कैप किसको मिला, पर्पल कैप किसको मिला। तो सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए एलिस पेरी को मिला, और सबसे ज्यादा विकेट के लिए श्रेयांका पाटिल। दोनों जो है आरसीबी के ही प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पे डेनमार्क, जर्मनी, फिनलैंड, आइसलैंड। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की क्या स्थिति है? बेसिकली भारत पिछले 2 सालों से 126वें नंबर पे है। तो यहाँ पे आप ये चीज याद रखना, इंडिया का जो रैंक है इसमें वो 126वां नंबर है। अच्छा, तुक्का है? बिल्कुल, इसमें तुक्का लगाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से, बल्कि 7 सालों से लगातार फिनलैंड है जो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, सबसे खुश कंट्री है फिनलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। और हाँ, इसमें एक बात अक्सर लोग करते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है। तो पाकिस्तान जो है हमसे ऊपर है खुशहाली में, वहां ज्यादा खुश लोग हैं। तो 108 नंबर है पाकिस्तान का। ठीक है, जब भी ये रिपोर्ट आता है तो हर बार विवाद होता है, और भारत के जो पॉलिटिशियंस है वो इसको लेकर के सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश कैसे है। ठीक है, ये गलत रिपोर्ट है। तो खैर, ये रिपोर्ट जो है ऑफिशियल है और ये बोला गया है। तो इंडिया 126वें नंबर पे है, पाकिस्तान 108वें नंबर पे है। और ये बस फिनलैंड को आपको याद रखना है, फर्स्ट रैंक में है वो। फिनलैंड रिमेन्स द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 7th कंसेक्यूटिव ईयर। 7वें लगातार साल में जो है ये फिनलैंड टॉप पे रहा है खुशहाली के मामले में। ठीक है, लाइक लास्ट ईयर इंडिया रिमेन्स 126 पोजीशन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऐप हैज इसरो लॉन्च्ड टू असिस्ट द गगनयान क्रू। गगनयान दल की सहायता के लिए इसरो ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? देखो, ये जो अभी गगनयान है ये 2025 में जाने वाला है, तो एस्ट्रोनॉट्स को जिसमें भेजा जाएगा भारत से, तो उसके लिए जो है अभी एक ऐप लॉन्च किया गया है तिरुवनंतपुरम, जहां पे इसरो का वो है, वहां से इसको ऐप लॉन्च किया गया है। और उसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पे सखी, ऑप्शन बी है मदद, ऑप्शन सी है आकाश, या फिर ऑप्शन डी है समर्थ। चलो, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सखी नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। हालांकि सखी जो है उसका फुल फॉर्म होता है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब। हब उसके बाद में क्रू इंटरैक्शन, ऐसा करके कुछ है। हाँ, यहाँ पे है, देख सकते हो आप, तिरुवनंतपुरम हैज लॉन्च्ड अ मल्टीपर्पस ऐप सखी, जिसका फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन। तो आई जो है यहाँ से है क्रू इंटरैक्शन से, तो फुल फॉर्म से बना हुआ है इसका सखी जो है, टू असिस्ट द गगनयान क्रू, उनके साथ में जो है कांटेक्ट करने के लिए ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, this app will help in monitoring the health of astronauts and monitoring मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद द इसरो ऑन अर्थ। अर्थ के साथ में उनको उनके जो भी हेल्थ है उसको मॉनिटर करने के लिए और एस्ट्रोनॉट के साथ कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है सखी ऐप को। अब इसरो जो है लॉन्च करेगा गगनयान ह्यूमन मिशन को, जो कि ईयर 2025
2025 का जो है टारगेट है, 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये ह्यूमन मिशन है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इसमें। वेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे 18 मार्च को मनाया जाता है, 19 मार्च को, 20 मार्च को, या फिर 21 मार्च को। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, देखो मार्च का जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। हम कल के क्लास से जो है स्पेशल अलग अलग सेक्शन में बात करेंगे करंट अफेयर्स के, पॉलिटिक्स से, अवार्ड्स वगैरह से, और अलग अलग जो इंसिडेंट हुए हैं उसके से लेकर के। तो ये अभी तक का लास्ट है, और सैटरडे या संडे को मैं एक और क्लास लूंगा मार्च का, जब खत्म हो जाएगा तब मंथ जो है, उसके बाद में जो बचा हुआ सेक्शन है उसको मैं उस दिन कवर अप कराऊंगा, ठीक है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 20 मार्च के दिन जो है ये मनाया जाता है। और इसको जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जनरल असेंबली जो होता है यूनाइटेड नेशन, उसके द्वारा पास किया गया था, 2012 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च के दिन, ताकि लोगों को जो है एक तरह से इनकरेज किया जा सके कि वो सिंपल और हैप्पी लाइफ जी सके, ठीक है। माइनिंग के क्लास नहीं, देखो यार माइनिंग के बारे में आपको सर लोग को पूछना पड़ेगा, जो आपके टेक्निकल सर हैं, या फिर जो लोग टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं माइनिंग के, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो आकाश कश्यप सर से, वो आपको गाइड कर देंगे कि कब से होगा और कितना होगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे क्लासेस आपके रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगे, तो जो अगर नहीं होगा उसको जरूर कराया जाएगा, और अगर रिकॉर्डेड हो गया तो उसको असिस्ट कर देंगे क्या है। तो उसके लिए आप आकाश सर से एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो पूरा वो है वो नॉन टेक्निकल को लेकर के है, तो मैं आप लोग को ये करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, जीके का प्रैक्टिसेस आप लोग को करवाऊंगा, स्पेशल जो अलग अलग पोर्शन है करंट अफेयर्स का वो कराऊंगा। तो नॉन टेक्निकल पोर्शन के बारे में आपको बता सकता हूँ, बाकी टेक्निकल के लिए आप एक बार आकाश सर से बात कर सकते हो, है ना, वो बेहतर आपको बता पाएंगे। चलो ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और हम कल के क्लास में मैं बताता हूँ कौन सा सेक्शन होगा करंट अफेयर्स का, कौन सा स्पेशल सेक्शन होगा, उसके हिसाब से मैं अपडेट कर दूंगा शाम को, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही।